अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमारी आज की क्लास का टॉपिक है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, BOS इसको कहते हैं। स्मार्ट मनी में सबसे पहले अगर हम बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की बात करें तो मार्केट प्रीवियस हाई को तोड़ के जब नया हायर हाई लगाती है तो उसको बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। स्कीमेटिक ड्राइंग की मदद से देखें तो स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाए, प्राइस यहाँ पे ज़ीरो है, ज़ीरो से $10 मूव की, ये एक पुल बैक है। पुल बैक के बाद अगली इम्पल्स मूव जब इस प्रीवियस हाई को ब्रेक करती है तो इसको हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये इंड्यूसमेंट कहलाती है। मार्केट इंड्यूसमेंट रखती है, हायर लगाती है, उसके बाद वापस आके या तो इस जो रेजिस्टेंस को ब्रेक किया होता है इसको सपोर्ट बना के यहाँ से चली जाती है, या इसको आर्जी तौर पे ब्रेक करके इस इंड्यूसमेंट को लेके यहाँ पे कोई FVG होता है, कोई ऑर्डर ब्लॉक होता है, कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, उससे दोबारा वापस जाती है। तो ये ज़ीरो, $10, 5 तक रिट्रेस $15, 10 तक रिट्रेस $20, और फिर आती है। अब इसमें वैलिड इनवैलिड की अगर हम बहस करें तो ये वाला जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ये इनवैलिड है, क्योंकि मार्केट जब इंड्यूसमेंट इस तरह रख के जाती है तो उसको यहाँ वापस आके इसको लेके जब वापस जाएगी, इंड्यूसमेंट ग्रैब करके जाएगी, फिर ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ऊपर वैलिड हायर हाई होगा। अब ये मार्किंग में कहलाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लेकिन चूंकि इंड्यूसमेंट इसके नीचे नहीं स्वीप तो ये वैलिड नहीं होगा। वैलिड इंड्यूसमेंट जैसे अब ये इंड्यूसमेंट थी, मार्केट गई वापस आई और इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ से इंड्यूसमेंट ग्रैब करके दोबारा से अपनी डायरेक्शन में मूव किया। तो अब यहाँ पे हमारी सारी शराइत पूरी है। मार्केट इसको आप थ्योरिकली इसके जो रूल्स हैं उनको देखें। रूल नंबर 1, क्लियर मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है, बिल्कुल विजिबल बेरिश या बुलिश एक ट्रेंड होना चाहिए। जैसे प्रीवियस हाई ब्रेक हो रहे हैं तो विजिबल एक ट्रेंड है, ये क्लियर मार्केट स्ट्रक्चर होना चाहिए। दूसरे नंबर पे वैलिड स्विंग हाई होना चाहिए। जैसा कि आपको बताया था कि अब ये वाला स्विंग हाई जो है ये इनवैलिड है, क्योंकि इंड्यूसमेंट स्वीप किए बगैर मार्केट इसको ब्रेक कर रही है, ये इनवैलिड है। लेकिन जब मार्केट इसको प्रॉपर इंड्यूसमेंट स्वीप करके जाए तो ये वाला जो नया हाई लगेगा वो वैलिड होगा और ये वैलिड हायर लो कहलाएगा। उसके बाद स्ट्रॉन्ग बुलिश ब्रेक होना चाहिए पिछले प्रीवियस हाई से, तो उससे हमें पता चलेगा बॉडी क्लोज हो उसके ऊपर। और ये जो इसका आखिरी रूल है कि बॉडी मस्ट क्लोज हो, बॉडी के बगैर जो होते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वो लिक्विडिटी स्वीप कहलाते हैं। तो इसमें ये है कि चेंज ऑफ करेक्टर मेजर, साथ में लिक्विडिटी ग्रैब ऑप्शनल है, और वॉल्यूम की कंफर्मेशन, जैसे कि वॉल्यूम बढ़ता है या फिर ऑर्डर ब्लॉक और FVG वगैरह बनते हैं। अब आप इसी को अपोजिट देख लें, जो बेरिश हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है कि इसमें भी सेम आप स्कीमेटिक ड्राइंग देखें। मार्केट यहाँ से गिरे, प्राइस गिरी हो, मिसाल यहाँ पे $20 है, 15 पे आ जाए, वापस 24 तक रिट्रेस करे, फिर आ जाए 10 पे, फिर जाए, फिर आ जाए 5 पे, फिर जाए और ज़ीरो। तो मार्केट प्राइस ड्रॉप हो रही हो तो देखिए इसमें भी वही होगा कि इम्पल्स मूव, पुल बैक, रिट्रेसमेंट, इम्पल्स मूव, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब ये वैलिड है या नहीं तो सेम वही रूल अप्लाई करेंगे। वैलिड इसका ढूंढने के लिए कि मार्केट जब इम्पल्स मूव ऐसे लेगी, रिट्रेसमेंट करेगी, तो इसको इंड्यूसमेंट बोलेंगे। तो अब इस मूव के बाद मार्केट ने ये वाली इंड्यूसमेंट नहीं ली, यहाँ पे फिर इंड्यूसमेंट रख के आ गई, अब इस इंड्यूसमेंट को लिया है। तो ये वाला जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है जो बगैर इंड्यूसमेंट लिए अगला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ये वैलिड नहीं होता। और प्रॉपर इंड्यूसमेंट ग्रैब करे कैंडल बॉडी के साथ, और उसके बाद इस प्रीवियस लोअर लो को जो है ना ब्रेक करके नया लोअर लो लगाए, तो ये वाला एक प्रॉपर इसका वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। रूल सेम वही है जो आपके बुलिश में क्लियर आपका स्ट्रक्चर हो, वैलिड स्विंग लो लगे, स्ट्रांग बीरिश ब्रेक करे, इक्वल लो वगैरह ना हो, प्रॉपर एक बॉडी के साथ क्लोजिंग हो। तो हमेशा ट्रेडिंग में जो एक चीज़ सीखे तो उसी को आप खुद ही इन्वर्स कर लें, तो उसका आप
सीधा जो पोर्शन है वो सीख लेंगे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की मैं चार्ट एग्जांपल भी आपको देता हूँ ताकि कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। चार्ट पे आपको मैं दिखाता हूँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये एक आई है हमारे पास, इसको कैंडल बॉडी के साथ ब्रेक किया हो, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट रखी, मार्केट आई लेकिन इंड्यूसमेंट नहीं ली। अब ये वाला हमारे पास एक आई है, तो जब भी मार्केट इसको क्लोज करेगी इस तरीके से, इसके ऊपर एक बॉडी क्लोज करेगी, तो अब ये हमारे पास एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो इस तरीके से अप ट्रेंड में मार्केट जब तक इस तरीके से पुल बैक लेती रहे और इसको ब्रेक करती रहे, तो ये सारे कहलाएंगे हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बुलिश इस तरीके से। लेकिन इनमें से अब वैलिड कौन सा है, इनवैलिड कौन सा है, उसके लिए आप वही रूल देखें कि मार्केट इस तरीके से जब पुल बैक ले तो ये जो इंड्यूसमेंट होती है, अगर इसको प्रॉपर ग्रैब करके और इसके नीचे कैंडल की बॉडी क्लोज करे और फिर इस हाई के ऊपर बॉडी क्लोज करे, तो ये एक वैलिड हायर हाई होता है, ये वैलिड हायर लो होता है। वरना इस तरीके से इंड्यूसमेंट को छोड़ती जाए तो हम इंड्यूसमेंट को शिफ्ट करते जाएंगे इस तरीके से साथ साथ। तो जो जो इंड्यूसमेंट वो लेगी वो काउंट होगी, बाकी सारी पेंडिंग हो जाएंगी और इंड्यूसमेंट शिफ्ट होती रहेगी। और वैलिड इनवैलिड का यही रूल है। और उसके अलावा ये क्लियर मार्केट स्ट्रक्चर होना चाहिए, प्रीवियस हाई ब्रेक हो रहे हों, तो ये बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की निशानी है। इसी तरीके से मार्केट जब नीचे गिरी होती है, जैसे कि इस जगह पे गिरी है, तो मार्केट जब प्रीवियस लो तोड़ती हुई आ रही हो, जैसे कि ये अब एक लो तोड़ा, उसके बाद मार्केट ने इंड्यूसमेंट रखी और वापस गई, इंड्यूसमेंट लेके आई और दोबारा से उसने वो लो तोड़ा। इस तरीके से हमारे पास एक नया लो लग जाता है। फिर जाती है मार्केट, दोबारा से वापस आती है और इसको तोड़ती है, तो कैंडल के साथ जब ब्रेक करती है और ऊपर से इंड्यूसमेंट भी ली होती है, तो ये एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और वैलिड लो होता है और ये लोअर हाई कन्फर्म हो जाता है। जब तक इसकी, जैसे अब यहाँ पे मार्केट गई थी, इंड्यूसमेंट रखी, वापस आई लेकिन इसको नहीं लिया, नीचे आ गई, तो अब हम डाउन ट्रेंड में भी इंड्यूसमेंट इसी तरीके से इन प्रीवियस हाई पे लोअर हाई पे शिफ्ट करते जाते हैं कि अगर इसको ले लेती है इंड्यूसमेंट को तो ठीक है, वरना इंड्यूसमेंट को हम उसके साथ साथ शिफ्ट करते रहते हैं। और जब मार्केट देखिए यहाँ पे पहुंची, उसने ये एक लोअर लो लगाया, उसके बाद मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट जाके ली, ये वाली, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। इस तरीके से हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है। तो वो हमारा अगला टॉपिक है, इसलिए फ़िलहाल मैं आपको सर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ। बुलिश और बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे इस तरीके से होते हैं।